ओम साई राम साई भक्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई शिवा 786। चलिए तो अध्याय 4 को हम फिर से श्रवण करते हैं। अध्याय 4, बाबा द्वारा ग्रंथ लेखन की अनुमति, भक्तों को प्रेरणा। श्री साईं बाबा का चरित्र। बाबा द्वारा ग्रंथ लेखन की अनुमति। जैसा कि पहले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, साईं बाबा ने हेमाड पंत को ग्रंथ लिखने की अनुमति देते हुए कहा था कि तुम अपना मन एकाग्रचित्त कर मेरे वचनों में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। जबकि साईं बाबा का यह भी कहना था कि सच्चाई में तो मैं स्वयं ही अपनी जीवन चरित्र लिखकर भक्तों की इच्छा को पूरा करूँगा। यदि मेरी लीला चरित्र लिखा गया तो अज्ञान और दुष्कर्म का नाश होगा। जो कोई भी इन कथाओं का ध्यान व भक्तिपूर्वक श्रवण करेगा, उसकी बुद्धि इस नाशवान शरीर का मोह छोड़कर भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएगी। जो मेरे लीला चरित्र को जितने भक्ति भाव और प्रेम भाव से पढ़ेगा, उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। साईं बाबा के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर दाभोलकर जी के मन में उठी सभी शंकाओं का अंत हो गया और उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि बाबा की जीवनी लिखने का कार्य अवश्य ही सफल होगा। साईं बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्यामा से कहा कि जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उन भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। उसके भक्ति भाव में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। जो भक्त मेरे लीला चरित्र और कार्यों का श्रद्धापूर्वक गुणगान करेंगे, मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। साईं बाबा आगे कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे हृदय और प्राणों से चाहते हैं, यानी पूरी तरह तन मन से मेरे प्रति समर्पित हैं, मेरे प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा है, उन्हें मेरी कथाएं सुनने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो भी भक्त मेरी लीलाओं का यशगान करेगा, उसे परमानंद और परम संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। यह मेरा स्वभाव है कि कोई भी भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो मेरा पूजन श्रद्धा भाव से करता है, निरंतर मेरा स्मरण और ध्यान करता है, उनको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो भक्त नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन करते हैं, मेरी लीला और कथाओं का प्रेम भाव से श्रवण मनन करते हैं, मेरे ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मेरी कथाओं को केवल सुनने से ही सभी प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियों का अंत हो जाता है। अपने भक्तों को मैं मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। मेरी कथाओं को सुनने से ही मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो और मनन करो। सुख और संतोष पाने का सबसे सरल और सत्य मार्ग केवल यही है। ऐसा करने से भक्तों के मन को शांति प्राप्त होगी। जब ध्यान प्रगाढ़ होगा तो विश्वास दृढ़ होगा। ऐसा होने की दशा में अखंड चैतन्य घन से मिलन होगा। साईं बाबा का कहना है कि जो भी मनुष्य केवल साईं साईं का उच्चारण मात्र करते हैं, उनके बुरे विचारों और पापों का नाश हो जाएगा। केवल मेरे सामने सिर झुकाने से ही सुनने और बोलने से हुए पापों का नाश हो जाएगा। भक्तों को कार्य प्रेरणा देना। साईं बाबा अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा देते थे। किसी भक्त को मंदिर बनवाने की प्रेरणा देते थे, तो किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने की, तो किसी को तीर्थ यात्रा करने की, तो कुछ भक्तों को भगवान के नाम का गुणगान करने की प्रेरणा दी। लेकिन हेमाड पंत को उन्होंने श्री साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। यह सब तो साईं बाबा की कृपा का ही प्रसाद है कि ना जाने उन्होंने मेरे में ऐसे किस विशेष गुण को देखा जो वे मुझ पर प्रसन्न हो गए। तभी तो उन्होंने मुझे श्री साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी है। पर मैं तो इस कार्य के योग्य ही नहीं हूँ,
क्योंकि मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। मैं इस कार्य को करने के लिए सभी तरह से अयोग्य हूँ। फिर मैं ऐसे कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करूं? यह कार्य तो केवल श्री साईं बाबा की कृपा से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि साईं बाबा की यथार्थ जीवनी का वर्णन किसके लिए संभव है। इसलिए जब मैंने ग्रंथ लेखन का कार्य आरंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम भाव नष्ट कर दिया और मैं लेखन कार्य आरंभ कर सका। जबकि कार्य मैंने नहीं किया, बल्कि स्वयं बाबा ने ही अपना चरित्र रचा है। इस चरित्र रचना का श्रेय बाबा को ही जाता है, मुझे नहीं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, क्योंकि संत के जीवन चरित्र के लेखन का कार्य कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं संत ही कर सकते हैं। बाबा के जीवन चरित्र का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हेमाडपंत का कहना था कि मैं जन्म से ब्राह्मण अवश्य था, लेकिन दिव्य चक्षु मेरे पास थे ही नहीं। इसलिए श्री साईं सच्चरित जैसा अमूल्य ग्रंथ लिखने में मैं कहाँ समर्थ था। लेकिन ईश्वर की कृपा होने से क्या संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा होने पर तो गूंगा भी बृहस्पति की तरह बोलने लगता है, लंगड़ा भी सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाता है। जिस प्रकार वाद्य यंत्रों को यह एहसास नहीं होता कि उनसे ध्वनि कैसे निकल रही है, इसका पता तो वाद्य यंत्र को बजाने वाले को ही होता है, ठीक ऐसी ही स्थिति मेरी भी है। श्री साईं सच्चरित कैसे लिखा गया और किसकी इच्छा से लिखा गया, किसे लिखवाना था, यह सब तो कंकरना अवतार श्री साईं बाबा ही जाने। यह मैं अज्ञानी नहीं जानता। साईं बाबा का चरित्र। इस संसार रूपी भव सागर में साईं बाबा का चरित्र ठीक वैसा ही है जैसा कि समुद्र में अनेक स्थानों पर प्रकाश स्तंभ होता है, जिसके प्रकाश के सहारे ही समुद्री जहाज़ों और नावों को चलाने वाले नाविक को संभावित चट्टान, भंवर और दुर्घटनाओं का आभास हो जाता है और वे इनसे बचकर आगे बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह की होने वाली हानि से बचे रहते हैं। उसी प्रकार श्री साईं बाबा का चरित्र भी अमृत से भी अति मधुर है और इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार देता है। जब साईं सच्चरित को कानों से सुनकर हृदयंगम किया जाता है तो शरीर के प्रति मोह नष्ट हो जाता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। यानी साईं बाबा की पावन यश का श्रद्धा भाव से श्रवण मनन करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। पाप नष्ट होने से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार से श्री साईं सच्चरित मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन भी है। मानव जीवन का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। इसके लिए सतयुग में घोर तप, त्रेता में त्याग से, द्वापर में नियम से, पूजन अर्चन आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कलयुग में केवल ईश्वर के गुणों का नाम श्रवण कीर्तन कोई भी मनुष्य कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि इसे केवल वर्ण विशेष का ही व्यक्ति कर सकता है। यह सभी वर्णों के लिए साध्य है। योग, जप, तप, ध्यान, धारणा, नियम आदि उपायों को उचित ढंग से संपन्न करना सरल नहीं है, परंतु ईश्वर के नाम का चरित्र का श्रवण मनन करना अत्यंत ही सरल है। केवल उसे आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। बाबा की इन कथाओं को एकाग्रचित होकर श्रवण मनन करने से सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति नष्ट होती है और जीवन का वास्तविक स्वरूप के बारे में पता चलता है तथा वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें और भगवान में भेद मिट जाता है, वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है।
इसी भावना को फल प्रदान करने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त मात्र बनाकर श्री साईं सच्चरित्र का लेखन स्वयं किया, ताकि भक्त अपने स्वरूप आत्मा के विषय में जानकर आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित हों। ओम साई राम। आज का अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। ओम साई राम। बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम साई राम।